हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने एक नया चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर बच्चों 12th पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर पे मैं आपको बहुत ढेर सारा लिटरेचर लेकर आया हूं, जिससे आपका मैं 12th जेई मेंस एज वेल एज एडवांस कवर करने जाऊं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए देखो भैया, दो तीन बातें तो ये समझ लो। जैसे कि भैया, एक तो ये बात ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोगों के दिमाग में बैठा होता है ना कि x की पावर -1 जो होता है वो 1/x हो जाता है, लेकिन साइन इनवर्स x जो है वो 1/x बिल्कुल भी नहीं है। एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में क्या फर्क है ये ध्यान देना। जैसे कि कोई हमसे ये कह दे कि साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन π/6 की वैल्यू क्या, तो हम आंसर करते हैं 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपसे साइन इनवर्स x, ठीक है, यानी कि यहां पे साइन इनवर्स x नहीं, मैं कहता हूं साइन इनवर्स 1/2, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। देखिए अब बात को समझें। बात यह है कि जैसे कि यहां लिखा है साइन थीटा और यहां पे लिखा है 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, जीरो भी होता है, मैं जरा जीरो का एग्जाम्पल नहीं ले रहा। अब जैसे कोई आपसे पूछता है साइन में 30 की वैल्यू क्या, आप बोलते 1/2, तो ये साइन 30 1/2, यानी कि यहां से आंसर करना होती है ट्रिग्नोमेट्री। और अगर कोई ये पूछे साइन में हाफ वैल्यू किस एंगल की, यानी यहां से आंसर करना होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो यहां पे कंक्लूजन आ रहा है। कंक्लूजन क्या है मैं आपको लिखवा दूं, है ना। कंक्लूजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन एक्स वैल्यू होती है टेबल के अंदर की। पहला तो कंक्लूजन यही है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1/sin x नहीं होता है। दूसरा कंक्लूजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x होता है एंगल। और तीसरा ये कंक्लूजन है मेरे प्यारे बच्चों, साइन x होती है वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरी बात बच्चों, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप ये समझ गए तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री का आईटीएफ में आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आप ये समझ गए। हालांकि फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, कहे कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है, थीटा व्हाट विल बी थीटा, व्हाट will be theta in first, second, third, fourth quadrant, यानी चारों क्वाड्रेंट में बताओ आप। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक वैल्यू, बड़े ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी 30 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। अब आप देखो,
ऐसे बना लेते हैं भैया, ये बनाया हमने 30 डिग्री एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम 30 की बात करें तो 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन में हाफ होती है। अब मैंने क्या करा ना, ये डायग्राम बना के मैंने इसको इधर की तरफ मोड़ दिया, यानी कि ये मैंने फोल्ड कर दिया। और इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन जो होगी ना बेटा इधर आ जाएगी, और ये एंगल 30 था तो ये भी 30 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 150, यानी 30 की वैल्यू भी हाफ होती है और 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, हाफ होती है। तो मैंने इधर की तरफ मोड़ा, ये 30 हुआ था, एंगल देखना यहां से होता है पूरा 180 हुआ, 30 हटाया 150 आया, इसको मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया तो ये एंगल हुआ बेटा 30। तो पूरा कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये 30 था मेरे प्यारे बच्चों, ये 150 था, ये आएगा 210, यानी कि 210 की वैल्यू भी हाफ होगी, लेकिन माइनस की होगी बेटा हाफ। और इसी तरीके से मैंने इसको इधर की तरफ मोड़ा तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30, देखना लेकिन यहीं से है, पूरा होता है 360, 30 उसमें से हटा दिया, ये 30 हटा दिया, ठीक है, तो ये कितना होगा 330। तो 330 की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस का हाफ, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में एक कंप्लीट राउंड में एक वैल्यू 4 बार आती है बेटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे साइन का चाहे कॉस का, किसी भी वैल्यू का हो, एक वैल्यू 4 बार आएगी, 2 बार प्लस और 2 बार माइनस। तो इसे याद रखना है, जैसे मैंने आपको 30 के फोल्ड बताए। अब देखो यहां पे मैं आपको इसी तरीके से, अगर ये 30 था, अगर 30 डिग्री के फोल्ड बता दूं, बहुत आसान, तो मैंने ये कहा आपको 30 डिग्री के एक फोल्ड होता है 30, एक होता है हमारा 120, एक होता है 210 और एक होता है 330 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं 45 के फोल्ड गिनूंगा तो एक एंगल 45, इधर मोड़ा, ये 45 देखना यहां से है, तो 45 के जो फोल्ड आने वाले हैं वो आएंगे 45, 135, है ना, और इधर की तरफ मोड़ेंगे तो आएगा 225 और 315 डिग्री इधर की तरफ। ऐसे ही अगर मैं 60 डिग्री को मोड़ूंगा तो 60, इधर मोड़ूंगा तो 60 डिग्री के फोल्ड आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 60 और क्या, ठीक है, 30 का फोल्ड मैंने गलत लिख दिया, 30 के साथ यहां पर आएगा क्या 150, ठीक है, 60 और 60 के बाद 120 और फिर आएगा 240 और फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 300। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसका मैजिक देखो, अब आप कभी भी कोई आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। जैसे कोई ये कह दे इफ cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा क्या होगा, ध्यान देना। आप ये माइनस का साइन छोड़ो और हाफ वैल्यू कॉस में सबसे पहले किसकी होती है, आप ये देख लो हाफ वैल्यू किसकी होती है। हाफ वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री की। तो 60 के सामने थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओ, यानी कि यहां पे थीटा क्या होगा 240 डिग्री, या आप 240 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके 6 4 जा 3 जा 4 पाई बाई 3 आप आंसर कर सकते हो। तो कोई भी वैल्यू निकालनी होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवाऊं और मैं आपसे यह कहूं कि भैया अगर tan थीटा की वैल्यू -1 है
और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ठीक है, थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा क्या होगा? तो आप तुरंत कहोगे माइनस हटाया 45 का सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो ये वाली वैल्यू, यानी कि 135 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं 3π/4, है ना। तो यानी कि आप किसी भी वैल्यू को इस टेबल के थ्रू आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको फोल्ड याद करने पड़ेंगे। 30 डिग्री के फोल्ड होंगे 30, 150, 210, 330, 45 के 45, 135, 225, 315। और बहुत बेहतर तरीके से अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो हम ऐसे करके और कह लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ये रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बना लेते हैं इसको, ऐसे करके 30 डिग्री, 45 डिग्री और क्या 60 डिग्री, ऐसे बना लेते हैं। ये क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और आगे बना लिया हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 और 150, 210 और 330, 45 का 45 और 135 और 225 और 315, 60 का बना लिया हमने 60 और 120 और 240 और 300 डिग्री, ऐसे बना लेते हैं इसको। अब आप देखो, इसको मैं यूज करना मैंने आपको बताया, कोई भी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, आप निकाल सकते हो। जैसे कोई ये कह दे कि भैया क्वेश्चन ये है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -12, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट विल बी थीटा? तो हम तुरंत कह देंगे भैया थीटा क्या होगा? माइनस हटाया 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री के सामने थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 210, यानी कि 210 डिग्री, या फिर 210 को π/180 से मल्टीप्लाई करके 7π/6 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ फर्स्ट ईयर क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवाया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और फॉर्मूले ये हैं, ठीक है, फॉर्मूले ये हैं कि भैया साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू ना थीटा होती है। इसके लिए थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी कि थीटा शुड लाई बिटवीन -π/2 टू π/2, यानी यहां से यहां के बीच में होना चाहिए। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। इसमें 0 और पाई के बीच की वैल्यू का मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला यह है मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा होता है, लेकिन इसके लिए थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। साइन कॉस tan की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है साइन कॉस tan के बाद, यहां पर आ रहा है कॉट इनवर्स कॉट थीटा। इसकी वैल्यू होती है बेटा थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है।
और साइन कॉस टेन कॉट के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा। इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए और पाई/2 नहीं होनी चाहिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए और पाई/2 वैल्यू एक्सक्लूड होगी। इसी तरीके से एक और फार्मूला है कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू थीटा होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है थीटा। और जो थीटा की वैल्यू हो वो भैया -पाई/2 से पाई/2 के बीच में हो और 0 ना हो। यानी कि -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में हो और 0 वैल्यू ना हो, ठीक है। ये वैल्यूज की रेंज है। अब मैं आपको इस पे बताने जा रहा हूं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लाया हूं जिससे मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, ठीक है। सबसे पहले देखो भैया मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये साइन इनवर्स माइनस का √3/2, ठीक है। चारों क्वेश्चन साइन के हैं और मैंने आपको बताया अभी साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तब होता है जब थीटा की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच में हो। यानी कि वैल्यू जो है -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भैया माइनस का साइन हटाया, ठीक है, और √3/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है 60 डिग्री की। किसकी होती है 60 डिग्री की। अब 60 कहां मिलेगा यहां पे, लेकिन यहां पे क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में जाएंगे, क्योंकि इधर हम नहीं आ सकते क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे भैया, देखिए यहां पे दो हैं चीजें समझने की हैं। तो अब यहां पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या है √3/2 60। और मैंने अभी आपको 60 का फोल्ड बताया। 60 का फोल्ड देखो, 60 के सामने फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 के सामने कितना है 300। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग पहुंच गए 300 पे, यानी कि हमने इधर से बोल दिया इसको क्या 300, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 300 इस इंटरवल के अंदर नहीं आता। तो 300 ना बोल के हम इधर से बोलेंगे इसको। इधर से कैसे बोलेंगे, ऐसे कहेंगे, देखिए लिखा तो वही जाएगा साइन इनवर्स साइन, है ना, माइनस का पाई/3 लिखेंगे 60 डिग्री को, और यह आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा -पाई/3 यहां लिख देंगे क्योंकि माइनस का पाई/3 माइनस के पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, इसलिए। और देखो मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास देखो ये है कि भैया साइन इनवर्स, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास साइन इनवर्स कॉस 2π/3। 2π/3 होता है 120 और cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की π/6, क्योंकि π/6 माइनस के π/2 से π/2 के बीच में है। तो कितना आसानी से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको यहां पर एक वैल्यू और बताने जा रहा हूं। देखो भैया ये जो तीसरी वाली वैल्यू है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये वैल्यू जो है ना, ये है भाई, देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। साइन 15 को क्या लिख सकते हैं
45 माइनस 30, ए बी क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आ गया 1/√2 और √3/2 माइनस 1/√2 1/2। इसमें हमने एलसीएम ले लिया 2√2, तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 15 डिग्री की। और 15 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलने मेरे प्यारे बच्चों, तो π/180 जब करेंगे 1 जा 2 जा, तो ये आ जाएगा हमारा π/12। तो तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2√2, इसको लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन 15 डिग्री कह सकते हैं, या इसको मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन π/12 कह सकते हैं। और इसका बाहर आ जाएगा π/12, क्योंकि π/12 माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। यहां पर है माइनस 90 से 90 के बीच में, 15 डिग्री यहां पर बनेगा जाके, इसलिए। अब अगर मैं बात करूं इसके थर्ड पार्ट की बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट में भैया प्लस है तो प्लस कर लो, ये 75 हो जाना है, प्लस करोगे तो ये 75 हो जाना है, प्लस करते ही 75, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5π/12, 5π/12, क्योंकि 5π/12 75 भी इसी रेंज के अंदर होगा। तो ये मैंने कुछ साइन के क्वेश्चन आपको बताए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन और लेकर आया हूं। यहां देखो भैया, यहां पर साइन इनवर्स कॉस 3π/4, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बस ये आपको याद है, अगर 30 के फोल्ड याद है, 30 और 150, ठीक है, 30 150 210 और 330। इसके अलावा में 45 का फोल्ड है 45, 135, 225 और 315, और 60 का फोल्ड है 60, 120, 240 और मेरे प्यारे बच्चों 300। तो देखो भैया, ये जो है ये हो गया हमारा साइन इनवर्स कॉस 135, यानी कि जो कॉस में 135 की वैल्यू है वही 45 की होगी, वही 225 की होगी, वही 315 की होगी, बस साइन चेंज होगा। और 45 की वैल्यू 9 10 से सबको याद रहती 1/√2, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, -1/√2, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का π/4, क्योंकि माइनस का π/4 माइनस के π/2 से π/2 के बीच में है। इसी तरीके से देखो भैया, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप प्रिंसिपल वैल्यू के हो जाएंगे मास्टर। दूसरा पार्ट क्या है भैया, साइन इनवर्स tan 5π/4, और भैया 5π/4 जो है इसको हमने 180/π से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा आ गया tan 225 डिग्री। जो वैल्यू 225 की होगी वही 135, वही 45, वही 315 की, बस साइन चेंज हो सकता है। और 225 भैया 225 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है, पॉजिटिव वैल्यू हो गई 1, और आंसर आ गया हमारा π/2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और फिर 4,
फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये क्या हो गया भैया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। देखो साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, और ये वैल्यू होती है किसकी, 45 डिग्री की। 2 से कैंसिल, 6 ले लिया एलसीएम, पाई माइनस 2 3 जा 3 पाई, तो माइनस का 2 पाई अपॉन 6 यानी कि माइनस का पाई अपॉन 3। इन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज। अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 4th पार्ट धीरे धीरे करके हमारा लेवल चेंज होगा। और ये हम पहुंचे भैया साइन इनवर्स कॉस, फिर क्या है साइन इनवर्स √3/2। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अंदर की तरफ से सॉल्व करना शुरू करो। साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की। ये एंगल है, ये क्या है, एंगल। और एंगल क्या हो गया, 60 बोले तो π/3, और π/3 का मतलब हो गया 60 साइन कॉस की वैल्यू 60 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री यानी कि π/6। और मेरे पास देखो बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन में डोमेन के भी लेकर आया हूं। और डोमेन में मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हमें निकालना है कॉस इनवर्स 2x - 1 का डोमेन, तो डोमेन के लिए जो वैल्यू हो 2x - 1 वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यानी 2x की वैल्यू 1 जोड़ दो 0, 1 जोड़ दिया 2, 2 से कर दिया डिवाइड, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यह आ गया भैया इसका डोमेन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट का डोमेन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो fx हो गया हमारा cos इनवर्स x² - 4, और यहां लिखेंगे फॉर डोमेन x² - 4 शुड लाई बिटवीन -1 to 1। x² शुड लाई बिटवीन 4 सब तरफ प्लस कर दो, ये 3 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 5, रूट ले लो, मॉड x हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा √3, और इधर की तरफ आ जाएगा √5। मैंने कहा था आपको फर्स्ट ईयर में लीनियर इक्वेशन को बढ़िया करके कर लो, क्योंकि अगर मॉड x की वैल्यू a से b के बीच में होती है तो x - b, इस पर माइनस लगाओ, -a यूनियन a to b होता है। यानी यहां अगर हम डोमेन निकालेंगे तो इस पे माइनस लगेगा, -√5 2 - √3 यूनियन √3 to √5 होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ आपको डोमेन के क्वेश्चन बताए। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आ चुका है। क्वेश्चन है भैया साइन इनवर्स माइनस का √3/2 प्लस कोसेक इनवर्स माइनस का 2/√3। तो भैया साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, माइनस का 60 डिग्री की, है ना। और ये भी वैल्यू किसकी हो गई, कोसेक में ये वाली वैल्यू होती है 60 की, तो ये भी है, दोनों सेम ही लिखे हैं। माइनस का π/6, तो ये हो जाएगा -2 π/6 यानी कि माइनस का π/3। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज के बताए। और भी मेरे पास बहुत अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है मेरे पास साइन इनवर्स √2 प्लस 2 कोसेक इनवर्स माइनस √2। साइन में √2 वैल्यू किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, साइन में √2 वैल्यू होती ही नहीं है। यहाँ पे 1/√2 होना चाहिए, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। 1/√2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/4,
और ये वैल्यू भी होगी हमारी किसकी, माइनस का π/4 की होगी। तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया π/4 माइनस π/2। 4 हमने ले लिया इसमें एलसीएम, पाई माइनस 2π, यानी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों माइनस का π/4। अब मेरे पास एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया, इसको समझ लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स कॉस 2 कोसेक इनवर्स -2, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। cos 2, देखिए बेटा कोसेक में 45 की वैल्यू होती है, वो -45 की वैल्यू होती है, साइन में 1/√2, तो कोसेक उसका उल्टा है। तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो जाएगी माइनस का किसकी, π/4, ठीक है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, cos माइनस का 90, और cos -90 जो होता है, cos 90 होता है, कि cos माइनस थीटा का नाम बेटा cos ही थीटा रहता है, इवन फंक्शन है इसलिए। साइन इनवर्स 0 और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर मैं और लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये हुआ हमारा कोसेक इनवर्स 2 tan 11, कोसेक इनवर्स 2 tan 11 π/6। सबसे पहले 11 π/6 को 180/π से मल्टीप्लाई किया और ये बना हमारा 330। अब हमें 330 का फोल्ड देखना होगा भैया, तो 330 का फोल्ड देखो, 330 का फोल्ड का मतलब हो गया 330 के सामने ये लाइन आ गई हमारी, ये है 330 का फोल्ड, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हमारा 9th पेज पर है, ठीक है। 330 की वही वैल्यू होगी 10 में 330 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हैं हम लोग, ठीक है। 330 है ना, 330 पर है, और 330 की वैल्यू जो होती है वो होती है कोसेक इनवर्स 2, जो 330 की वैल्यू है वही 30 की वैल्यू होगी, बस चूंकि 10 है और इस क्वाड्रेंट में 10 होगा निगेटिव, तो यहां पे 330 को हम लिखेंगे, 330 ना लिख के माइनस का 1/√3, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक इनवर्स माइनस का 2 क्या √3, और कोसेक में 2/√3, जो साइन में √3/2 होता है उसका उल्टा, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, 4th, और ये वैल्यू हो गई 60 डिग्री, यानी कि माइनस का π/3 की वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस का π/3 माइनस के π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है, इसलिए ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास ये क्वेश्चन आए हैं, अब इनको बड़े ध्यान से समझना है। 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस tan के क्वेश्चन है, इनको बड़े ध्यान से देखना है। और यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है ना, वो थीटा होता है, इसके लिए थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, या पाई की वैल्यू लगा लेते हैं हम लोग 3.14/2, 3.14/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू -1.57 से 1.57 के बीच में होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों में पहला एग्जाम्पल लाता हूं यहां पर, वो है हमारा साइन इनवर्स साइन 3। इसका हम लोग 3 बाहर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 3 जो है
वो माइनस के 1.57 से 1.57 के बीच में नहीं है ना। तो फिर हम यहां पे क्या करें, बहुत ध्यान से सुनना है। अब हम यहां पर लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, बड़े ध्यान से देखना है, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। इससे क्या फायदा हुआ, हमने पढ़ा है कि भैया साइन में पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, में से 3 माइनस करेंगे 0.14 और वो इस इंटरवल के अंदर भी आ जाएगा। तो देखिए बस इतना ध्यान रखना है, यहां पे हमें पाई माइनस करके देखना है, पाई प्लस करके देखना है, 2 पाई माइनस करके देखना है, 2 पाई प्लस करके देखना है, ताकि वो जो वैल्यू दे रखी है वो वही रहे, बदले ना, इक्वल टू मेंटेन रहे। और साथ साथ में अगर वो वैल्यू उस इंटरवल में नहीं आ रही है तो दूसरी आ जाए। तो इसका आंसर पाई माइनस 3 होगा, क्योंकि पाई माइनस 3 माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा रहा हूं। बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये आप यहां पर सॉल्यूशन में ना लिखें। ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको आइडिया लेने में प्रॉब्लम ना हो। लिखना तो पाई में ही है भाई। अब देखो मैं इसमें पहुंचता हूं इसके दूसरे पार्ट में भैया, और वो है हमारा साइन इनवर्स साइन क्या 4। अच्छा फिर वही वाली बात, इसका हम लोग 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 1.57 से माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पाई माइनस 3.14 माइनस 4 किया तो माइनस 0.86 आ गया भाई। और माइनस 0.86 इस इंटरवल के अंदर है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हमने लिख लिया भैया, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 4। मीनिंग भी नहीं बदला, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी रहे, और इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी पाई माइनस 4, क्योंकि पाई माइनस 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। अच्छा अब इसके बाद बच्चों में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपके सामने और लेकर आया हूं। मेरे पास 4 क्वेश्चन साइन के हैं, 4 कॉस के, 4 टेन के हैं। अब आप देखो इसका तीसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं, और वो है मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन 12। अब देखो भैया, अब मैंने यहां पे अगर पाई माइनस 12 किया तो 3.14 में से 12 माइनस होगा, रेंज में नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ये रेंज में नहीं आ रहा तो पाई माइनस तो चलना नहीं है, ठीक है। 2 पाई माइनस भी नहीं चलना है, क्योंकि अगर मैं इसका डबल करूंगा तो 6.14 माइनस 12 भी रेंज में नहीं आ रहा इसके, ठीक है। तो पाई माइनस नहीं चला, 2 पाई माइनस नहीं चला, 3 पाई माइनस किया बेटा, तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9.14 माइनस 12 तो भी नहीं चल रहा। फिर मैंने 4 पाई माइनस किया, तो जब 4 पाई किया, 4 पाई माइनस 12 किया, तो 4 इंटू 3.14 माइनस 12.56 आ गया उस रेंज के अंदर। लेकिन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, 4th, और 4th क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, निगेटिव। तो बहुत ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम ये तो लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन 4 पाई माइनस 12, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई माइनस 12 जो है ना, वो माइनस की वैल्यू दे रहा है, तो ये इक्वल टू नाराज हो जाएगा, इसलिए एक माइनस लगा दो ताकि वो मेंटेन हो जाए। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस, ये देगा माइनस साइन 12, और एक माइनस से मल्टीप्लाई होके वो साइन 12 में बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई,
साइन इनवर्स इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा और इसका बाहर 12 माइनस 4 पाई आ जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 4 पाई जो है वो माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फोर्थ पार्ट को तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 है तो इसको लिख लेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2। तो 3.14 में से 2 गया, 1.14 इसके अंदर है तो बाहर आ जाएगा पाई माइनस 2, क्योंकि पाई माइनस 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन तो बताए मेरे प्यारे बच्चों साइन के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉस के क्वेश्चन। ध्यान रहे भैया, कॉस में क्या होता है ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है ना वो थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। पाई बोले तो 0 से 3.14 के बीच में। ये लिखना नहीं है, अपने समझने के लिए है। अब देखो भैया, पहले पार्ट की बात करते हैं तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस 3, ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 जो होता है 0 और पाई के बीच में है। दूसरा हम आगे पहुंचे, कॉस इनवर्स कॉस 4 इसका ना 4 नहीं आना, क्योंकि 4 जो है ना वो 0 से 3.14 के बीच में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 3.14 के अंदर नहीं आता ना 4। तो फिर क्या करना है भैया, सबसे पहले हम इसमें पाई माइनस करेंगे। अगर पाई माइनस किया मेरे प्यारे बच्चों तो पाई माइनस 4, ये 3.14 माइनस 4 ये भी उस इंटरवल में नहीं आता। दूसरी बात यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो पाई माइनस भी नहीं चला। फिर हम कहाँ पहुंचे, फिर हमने किया भैया 2 पाई माइनस 4 करके देखा। 2 इंटू 3.14 माइनस 4 6.28 माइनस 4 2. हाँ बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, पाई और 2 पाई माइनस, क्वाड्रेंट भी 4th हो गया, कॉस होगा पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 4। तो यहां पे हमें करके देखना होता है, पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, बस इक्वल टू मेंटेन रहे, ये उस इंटरवल में ना हो तो ये आ जाए। तो इसका बाहर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 4, क्योंकि 2 पाई माइनस 4 0 और पाई के बीच में है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कॉस इनवर्स कॉस 12 और कॉस इनवर्स कॉस 5 भी कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं आपको। तीसरा पार्ट इसका है ना कॉस इनवर्स कॉस 5, तो क्या लिखेंगे इसे, कॉस इनवर्स कॉस। अब देखते हैं 2 पाई माइनस 5 किया, 2 इंटू 3.14 माइनस 5 तो 6.28 माइनस 5 1 बिल्कुल सही है। तो 2 पाई माइनस 5 लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों, बाहर आ जाएगा 2 पाई माइनस 5, क्योंकि 2 पाई माइनस 5 जो है वो मेरे प्यारे बच्चों 0 और पाई के बीच में है। अब इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों में एक क्वेश्चन आपके पास लेकर आया हूं, फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है भैया, कॉस इनवर्स, फोर्थ पार्ट क्या है देखो इसका, कॉस इनवर्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस 12, तो क्या लिख लेते हैं इसको, कॉस इनवर्स, ठीक है। अब देखो 2 पाई माइनस 12 किया तो 3 पर 6 पॉइंट नहीं आ रहा उस इंटरवल में, 3 पाई माइनस करेंगे बात नहीं, 4 पाई माइनस 12 करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 3.14 माइनस 12, तो यह आएगा 12.56 माइनस 12। हाँ भैया,
तो देखिए पाई माइनस 2 पाई में 3 पाई 4 पाई माइनस क्वाड्रेंट भी फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस पॉजिटिव 4 पाई माइनस 12। इसका बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई माइनस 12, क्योंकि 4 पाई माइनस 12 0 और पाई के बीच में है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उस वैल्यू को चेक करो, बीच की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो पाई माइनस करके देखो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये इक्वल टू मेंटेन रहना चाहिए। और यहां पर जो वैल्यू आए भाई ये नहीं आ रही है तो इसको चेक करो, अगर ये इंटरवल के अंदर आ रही है तो ये बाहर आ जाएगी, ये आ रही है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। अब एक और अंतिम क्वेश्चन में और लेकर आया हूं, जैसे पहले tan का, तो देखिए भाई tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए। अब पहले पार्ट में क्या कह रहे हो देखो, अब ये देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में होनी चाहिए। तो tan इनवर्स tan 1 है, इसका 1 बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। दूसरे वाले पार्ट में पहुंचे, tan इनवर्स tan 2, इसको हम लोग कह देंगे tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए 2 तो इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा, 1.57 से 1.57 के बीच में, तो tan इनवर्स इसको लिख लेते हैं हम लोग tan पाई माइनस 2, है ना। अब देखिए पाई कितना होता है 3.14 माइनस 2 1.14, तो आ रहा है उस इंटरवल के अंदर, लेकिन tan पाई माइनस 12 जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो एक माइनस यहां लगाना होगा, क्योंकि ये क्या देगा, ये देगा माइनस, ये देगा माइनस का tan 2, तो ये माइनस माइनस प्लस होके tan 2 में बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स tan माइनस को अंदर भेज दो, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 माइनस पाई, और यहां लिख देंगे क्योंकि 2 माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके से मैंने आपको एक 12 का साइन में भी बताया, कॉस में भी बताया, यहां पर आप बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे कर सकते हो। एक बिल्कुल सेम ही होने वाला है ये 4, दोनों में से मैं सिर्फ एक बताने जा रहा हूं। तो मैं 12 को उठाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 4th पार्ट बताता हूं मैं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो 3rd भी आप मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हो, ट्राई जरूर करना भैया। अब देखो यहां पर हमने क्या करा, पाई माइनस तो चलना नहीं है, 2 पाई माइनस भी नहीं चलना, 3 पाई 4 पाई माइनस चलना है, 4 पाई माइनस 12, ठीक है। तो 4 इंटू 3.14, तो ये आएगा हमारा tan इनवर्स tan 4 पाई माइनस 12। मेरे प्यारे बच्चों पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 12, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, tan निगेटिव होगा, बैलेंस करने के लिए माइनस लगाना होगा, और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ये देगा भैया 12 माइनस 4 पाई, तो आंसर आएगा 12 माइनस 4 पाई, क्योंकि 12 माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये मेरा एक मेगा लेक्चर था, और मेगा लेक्चर में अब एक क्वेश्चन क्या छोड़ना मैं सोच रहा हूं, उसको भी बता ही देते हैं भैया, है ना। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, कहीं नाराज हो जाओ कि सर ने लिखा है और बताया नहीं असाइनमेंट में भैया। तो क्या करते हैं देखो, tan इनवर्स tan 4, है ना। अब देखो पाई माइनस पाई tan इनवर्स tan 4 है, सॉरी यहां पे लिख लेता हूं मैं tan इनवर्स tan 4, ठीक है। और 4 को लिखेंगे पाई माइनस 4, पाई होता है 3.14 माइनस 4, है ना। आ जाएगा, ये तो सीधे ही सीधे आ रहा है माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में, ठीक है। पाई माइनस, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग tan इनवर्स tan पाई माइनस 4, लेकिन वो माइनस देगा, बैलेंस करने के लिए माइनस लगा देते हैं,
तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई, है ना, इसका बाहर आ जाएगा 4 माइनस पाई, क्योंकि 4 माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये मेरा मेगा लेक्चर था, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस ट्राई करके आप आर डी शर्मा बुक और एनसीईआरटी से आप अपने सारे डाउट इकट्ठे करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।